दोस्तों, चाहे मर जाना लेकिन भूलकर भी ऐसी तुलसी कभी घर में मत लगाना, नहीं तो आपके घर में परेशानियां आ जाएंगी। ऐसी तुलसी कभी ना लगाएं। दोस्तों, घर में तुलसी होना हिंदू धर्म में सबसे श्रेष्ठ माना गया है। सभी देवी देवताओं की कृपा हमेशा ऐसे घर पर बनी रहती है जहां पर तुलसी का पौधा होता है। गरुड़ पुराण में तुलसी माता का उल्लेख विस्तार पूर्वक बताया गया है। हिंदू धर्म में वो घर ही क्या जिस घर में तुलसी का पौधा ना हो। नियमित रूप से हर रोज तुलसी के दर्शन करने से व्यक्ति को बड़ी से बड़ी कामयाबी प्राप्त हो जाती है। तुलसी का पत्ता खाने से कई हजार गुना व्यक्ति पर सकारात्मकता का संचार होता है। तुलसी माता ने ऐसा वरदान दिया था कि जो व्यक्ति अपने घर पर श्रद्धा पूर्वक मेरी आराधना करेगा वे कभी दुखी नहीं रहेगा और घर में बुरी शक्ति का साया कभी वास नहीं कर पाएगा। इसी के साथ ही क्या आप जानते हैं कि चाहे मर जाना लेकिन भूलकर भी ऐसी तुलसी कभी घर में मत लगाना, पूरा घर बर्बाद हो जाता है। माता तुलसी क्रोधित हो जाती हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, कभी भी गंदी मिट्टी में तुलसी का पौधा मत लगाना। इसे नकारात्मक ऊर्जा का साया प्रवेश करता है और माता तुलसी नाराज हो जाती हैं। घर में सूखी तुलसी नहीं रखी जाती, इससे अकाल मृत्यु का खतरा बढ़ता है। घर की सुख समृद्धि सब खत्म हो जाती है। घर में सूखी तुलसी होने से माता लक्ष्मी कभी वास नहीं करती। अगर आपकी तुलसी सूख गई है तो इससे ये पता चलता है कि आने वाले समय में आपका बहुत बुरा समय आ सकता है। शास्त्रों में बताया जाता है कि सूखी तुलसी घर में लगाने पर माँ तुलसी का अपमान होता है। ऐसे घर से हमेशा हमेशा के लिए तुलसी माता क्रोधित रहती हैं। दोस्तों, मासिक धर्म में किसी भी पौधे में पानी नहीं डालना चाहिए। खासकर तुलसी में तो भूलकर भी नहीं डालना चाहिए। ऐसा करने से तुलसी का पौधा सूख सकता है और घर की सुख शांति सब भंग हो सकती है। तुलसी के पौधे में नियमित साफ सफाई करनी चाहिए। सूखे हुए पत्ते को इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। मिट्टी में या गंगा में विसर्जित कर दें। तुलसी के पौधे में केमिकल नहीं डालने चाहिए। तुलसी में हमेशा खाद्य पदार्थ या कंपोस्ट ही लगाना चाहिए। दोस्तों, तुलसी के पौधे में जल देते समय पैरों में चप्पल नहीं डालनी चाहिए और वो जल आपके पैरों में नहीं गिरना चाहिए। इससे धनहानि का खतरा बना रहता है और व्यक्ति को पाप लग सकता है। तुलसी माता के नियमित दर्शन करने से व्यक्ति को स्वर्ग की प्राप्ति होती है और सकारात्मकता का संचार पूरे घर परिवार में बना रहता है। दोस्तों, आयुर्वेद के अनुसार किसी भी पत्ते को नाखून से नहीं तोड़ना चाहिए। खासकर तुलसी के पत्ते को नाखून से तोड़ने पर व्यक्ति को बीमारी लगती है और घर में बीमारियां प्रवेश करती हैं। दोस्तों, तुलसी का पौधा हमेशा घर के बीचों बीच लगाना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना गया है। तुलसी का पौधा घर में लाने से पहले हमेशा याद रहे कि तुलसी माता का पौधा बुरे भाव से घर में ना लगाएं। अर्थात लालच में आकर तो बिल्कुल भी ना लगाएं। इससे माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। दोस्तों, अगर आपके घर में एक से ज़्यादा तुलसी के पौधे निकल आए हैं तो आप अपने पड़ोसियों को किसी को भी दे सकते हैं या उन पौधों को निकाल कर मिट्टी में दबा दें या फिर गंगा में विसर्जित कर सकते हैं। शास्त्रों में कहा जाता है कि घर में जब एक से ज़्यादा तुलसी निकल आती है तो बहुत ही शुभ होता है। ये साक्षात माता लक्ष्मी के आने का संकेत है। देवी लक्ष्मी आपसे बहुत खुश हैं। दोस्तों, तुलसी के आसपास कपड़े आदि नहीं सुखाने चाहिए। जूते चप्पल लेकर नहीं जाना चाहिए। मासिक धर्म में महिलाओं को तुलसी से तो दूर ही रहना चाहिए। अगर आपने मांस खाया है या धूम्रपान या मदिरा पी ली है तो तुलसी के आसपास भूलकर भी मत जाना। ऐसे में अगर आपने शारीरिक संबंध बनाए हैं तो तुलसी के आसपास कभी ना जाएं। इससे तुलसी का पौधा अपवित्र हो जाता है और घर में भयंकर गरीबी वास करती है। तुलसी में कभी शिवलिंग को नहीं रखना चाहिए। गणेश की प्रतिमा भी तुलसी में नहीं रखनी चाहिए। इससे उल्टा घर में विनाश होता है। नियमित तुलसी में दीपक जलाने से कई करोड़ पुण्य व्यक्ति को प्राप्त हो जाते हैं और व्यक्ति स्वर्ग की ओर जाता है। दोस्तों, तुलसी के पास इन पौधों को कभी नहीं लगाना चाहिए। ये पौधे अशुभ होने के साथ साथ पूरे घर का विनाश भी करते हैं।
माँ तुलसी हो जाती हैं क्रोधित, तो आज ही इन पौधों को अपने घर से बाहर कर दें। तो चलिए जानते हैं उन पौधों का नाम, जिसे जानकर आप चौंक जाएंगे कि वो पौधा कोई और नहीं बल्कि नागफनी का पौधा है। जी हाँ दोस्तों, नागफनी का पौधा तो आपने ज़रूर देखा होगा। आपको बता दें कि आप ऐसे कई घरों को देख सकते हैं जहाँ पर नागफनी का पौधा कभी नहीं होता, क्योंकि ये पौधा नकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। शास्त्रों के अनुसार पुराणों में भी बताया गया है कि जो पौधा हरी भरी कलियों की उत्पत्ति ना करे, कांटे की उत्पत्ति करता हो, तो उसमें पत्तियां ना के बराबर हों, तो उन पौधों को घर में कभी नहीं लगाना चाहिए। खास तौर से बताया जाता है कि किसी भी धार्मिक स्थल पर नागफनी का पौधा नहीं लगाना चाहिए। खासकर बात जब तुलसी के पौधे की आती है, तो घर में कभी भी तुलसी के पास नागफनी का पौधा नहीं लगाना चाहिए। ये नकारात्मक ऊर्जा का संचार बहुत तेजी से करता है जहाँ पर नागफनी का पौधा होता है। इसीलिए आज ही अपने घर से इन पौधों को बाहर कर दे। ये पौधा अशांति फैलाने के साथ साथ भूत प्रेत आत्माओं को भी आकर्षित करता है। ये बुरी शक्तियों का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों, शास्त्रों में बताया है कि अगर माता तुलसी के साथ साथ महालक्ष्मी की कृपा भी यदि कोई व्यक्ति पाना चाहता है, तो तुलसी के पौधे के पास केले का पौधा ज़रूर लगाएं। इससे सर्वश्रेष्ठ उत्तम मंगलकारी माना गया है। इससे महालक्ष्मी के साथ साथ विष्णु जी की कृपा भी आपको मिलती है। महालक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न होती हैं। दोस्तों, जिस घर की तुलसी में ये एक चीज़ नहीं रखी जाती, तो उस घर में लक्ष्मी कोसों दूर हो जाती है। साथ ही तुलसी माता होती है क्रोधित, और तो और आप कोई भी कार्य करोगे तो कभी सफल नहीं हो पाओगे। दोस्तों, नंबर 1, तुलसी का पौधा घर में है तो उसके साथ शालिग्राम को ज़रूर रखें, वरना बुरा समय आपको घेर सकता है। श्री विष्णु का पूजन विशेष पत्थर के रूप में भी होता है, जिसे शालिग्राम कहा जाता है। ये काले रंग का पत्थर होता है, जिसे भगवान विष्णु का साक्षात स्वरूप माना गया है। शालिग्राम के पत्थर नेपाल में बहने वाली गंडकी नदी में पाए जाते हैं, और जिस घर में तुलसी के साथ शालिग्राम को भी रखा जाता है, तो घर में विष्णु के साथ साथ लक्ष्मी जी की भी कृपा हो जाती है। धन दौलत की कमी बिल्कुल भी नहीं रहती, घर खुशियों से भरा रहता है। नंबर 2, शास्त्रों में साफ साफ लिखा है कि जिस घर में शालिग्राम रखा होता है, तो वहाँ पर सकारात्मक ऊर्जा का भंडार होता है। साथ ही घर में कोई भी व्यक्ति बीमारी से पीड़ित नहीं होता और तरक्की आपके कदम चूमती है। यदि जिस घर में तुलसी के पौधे को नीचे रख कर पूजा की जाती है, भगवान विष्णु माता लक्ष्मी का वास हो जाता है। ऐसे घर में कभी भी पैसों से संबंधित कोई समस्या नहीं रहती। चलिए जानते हैं अगली वो चीज़ क्या है जो आपको तुलसी पर जरूर चढ़ानी चाहिए। दोस्तों, तुलसी तो सब लगाते हैं, लेकिन इस बात को बहुत कम लोग जानते हैं कि समय समय पर तुलसी की चुनर बदलनी चाहिए। माँ तुलसी ऐसे घर में सदैव वास करती हैं जहाँ माँ को चुनर चढ़ाई जाती है, लेकिन कई घरों में देखा जाता है कि तुलसी की चुनर फट गई है या पुरानी हो गई है, तब भी लोग इसे बदलते नहीं हैं। तो ये गलती आप ना करें। एकादशी या किसी शुभ दिन चुनर को ज़रूर बदलें। दोस्तों, जिस घर में तुलसी विवाह का आयोजन होता है, ऐसे घर के सदस्यों को पुण्य फल की प्राप्ति होती है। सदैव माँ का आशीर्वाद बरसता है और ऐसे परिवार को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो घर में तुलसी विवाह का आयोजन जरूर करें। शाम के समय माँ तुलसी में नियमित दीपदान करना चाहिए। तुलसी में रात के समय दीपक जरूर लगाएं। इससे माँ तुलसी आपसे प्रसन्न होती हैं और आपके कार्यों में आपको सफलता मिलती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।